व्यक्ति को परमेश्वर से अलग कर देता है। ठीक है ना, मैंने इन विषय को आपको कल बताया था, सो हम इसी विषय को आज और देखेंगे। ठीक है, पाप क्या करता है, ठीक है, इसका आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, पाप का आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है ना। हम सभी लोग को पता है कि पाप क्या करता है और कितना बुरा है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, पाप करते रहते हैं। इसका मतलब है हम लोग खुद से भी अनंत जीवन में प्रवेश करना नहीं चाहते हैं। यदि कोई सच्चाई जानने के बाद भी पाप करता है तो वो जीवन अर्थात अनंत जीवन अपनाना नहीं चाहता है। ठीक है ना, इब्रानियों 10:26-27 के अनुसार से। सो आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे, पाप क्या कर सकता है, ये एक प्रश्न है ना। पाप क्या करता है एक व्यक्ति के जिंदगी में, और ये विषय है, ठीक है ना। ओके, तो आइए हम एक एक विषय को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, आप निकालिएगा। ओके, थैंक यू जीसस। दूसरा तीमुथियुस 4 का, जब हम 3 और 4 को पढ़ते हैं, दूसरा तीमुथियुस 4 का 3 और 4 को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कहानियों पर मन लगाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर जब हम देखते हैं दूसरा तीमुथियुस, है ना, दूसरा तीमुथियुस 3:4 पे, तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है प्रियो। इसका मतलब क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये चीजें आपकी जिंदगी में क्या कर सकता है, क्योंकि ऐसा समय आएगा, है ना, कि लोग क्या करेंगे, खरा उपदेश को, है ना, जिस प्रकार प्रेरित पौलुस खरा उपदेश देते थे, पतरस खरा उपदेश देते थे, ऐसे खरे उपदेश को जो है कि कोई सह ना सकेंगे। जब हम बहुत जगहों में रहते जहाँ बहुत आवाज आती, बहुत साउंड जो है बहुत बजते रहते, बहुत आवाज आती किसी चीजों का, तो ऐसे मन क्या हो जाता है, बेचैन हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, और ऐसा लगता है कि हम इसको सह नहीं सकते। बस हमें ऐसे लगने लगता है कि बस हम बेचैन हो गए हैं, ऐसे लगने लगता है कि हम जो है कि अब क्या करें, हमें इस जगह पर से हट जाना है, इस जगह पर से हमको हट जाना है। एक व्यक्ति क्या करने लगता है, बेचैन हो जाता है प्रियो। उसी प्रकार से आज एक व्यक्ति खरा उपदेश को नहीं सुन सकता है, नहीं सह सकता है, वैसे ही वो क्या हो जाता है, बेचैन हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, और जो है कि एक व्यक्ति क्या करने लगता है, खरे उपदेश से भागने लगता है। हालेलुया। और यहाँ पर जब एक व्यक्ति खरा उपदेश को सह नहीं सकता है, और लिखा है कि पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार से अपने लिए बहुत सारे उपदेशक को बटोर लेंगे। अभिलाषाओं के कारण अपनी कानों की खुजली, अर्थात जो व्यक्ति ऐसा होता है, कोई व्यक्ति कि मुझे कोई ना डांटे, मुझे कोई ये चीजों को ना कहे, परंतु जैसा मैं चाहता हूँ वैसा मुझे
पास्टर बताए, जैसा मैं चाहता हूँ वैसे खुदा के दास मुझे बताए। अगर वो मुझे डांटते हैं, यदि मुझे किसी भी प्रकार से कहते हैं, तो मुझे ऐसे उपदेशक को नहीं सुनना है, मुझे ऐसे दासों के साथ कनेक्ट नहीं होना है, मुझे यहाँ पर नहीं सुनना है। एक व्यक्ति क्या करता है, अपनी कानों की खुजली को, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए ऐसे उपदेशक उस समय में, अंत के दिनों में बटोर लेंगे जो उन्हें उनकी प्रशंसा ही करे, उनकी प्रशंसा ही करे। आज लोगों को हम जब डांट देते हैं, उनकी जो है जिंदगी में जो गलत चीज है उसको बता देते हैं, तो लोग क्या करना छोड़ देते हैं, कलीसिया आना छोड़ देते हैं, संगति करना छोड़ देते हैं, और तो और परमेश्वर के दास भक्तों से बात करना भी छोड़ देते हैं। हमें यहाँ पर संगति नहीं करनी, यहाँ पर हमको डांट पड़ती है, यहाँ पे हमें इस प्रकार से बातें सुननी पड़ती है। हमें तो अपने पसंद का क्या करना है, उपदेशक ढूंढ लेना है। एक व्यक्ति जो है कि किसी के विषय में प्रशंसा करता है, उनकी गलतियों को ढांप देता है, मतलब उसकी गलतियों को जो है कि नहीं बताता है, उनकी गलतियों को सुधारने का प्रयत्न नहीं करता है, जो व्यक्ति को, जो उनके स्टूडेंट है उनको सुनना ही पसंद है, अच्छी अच्छी बातों को उनके विषय में कहना ही पसंद है, ऐसे टीचर को, ऐसे उपदेशक को आज एक व्यक्ति ढूंढ लेता है और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर मन लगाते, अपने कानों को सत्य से अर्थात परमेश्वर के सत्य वचन से फेर करके, अपने मुंह को मोड़ करके कैसी बातों में मन लगाते हैं, कथा और कहानियों में मन लगाता है, अर्थात अपने आप को संपूर्ण रीति से सत्य से अलग कर देता है। पाप एक व्यक्ति के जीवन में क्या कर देता है, उन्हें सत्य से भटका देता है प्रियो, है ना। पाप हमें सत्य से भटका देता है। पहला पॉइंट लिख लीजिए, दूसरा तीमुथियुस 4:3-4 के अनुसार से कि पाप हमें सत्य से भटका देता है। हालेलुया, ठीक है, सबको आवाज आ रही ना? ओके, दूसरा वचन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जब हम यहाँ पर व्यवस्था विवरण की पुस्तक को पढ़ते हैं 8:11 से लेके 14 तक, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हम यहाँ पर पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक को। जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 8 का, जब हम यहाँ पर 11 से लेकर के 14 तक को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा है, सावधान रहो। पहला पॉइंट मैंने कहा सत्य से। दूसरा तीमुथियुस के अनुसार से जब हम यहाँ पर देखते हैं ना, दूसरा तीमुथियुस 4:3-4 के अनुसार से, तो पाप एक व्यक्ति को क्या कर देता है, सत्य से भटका देता है, ठीक है ना। क्योंकि लिखा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर पहला पॉइंट लिख लीजिए कि पाप क्या करता है, एक व्यक्ति को सत्य से भटका देता है ना। क्या मैंने बताया, यहाँ पर मैंने बताया कि पाप हमें सत्य से भटका देता है, ठीक है ना जी। ओके, अभी एक और वचन को यहाँ पर पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 8 का हम 11 से लेकर 14 तक पढ़ते हैं। तो क्या लिखा है, सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो आज्ञाएं, नियम और विधियां मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ, उन पर चलना छोड़ दो। सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो आज्ञाएं, परमेश्वर ने जो आज्ञाएं मूसा के जो है कि व्यवस्था में लिखवाया था मूसा के द्वारा, है ना, तो जो आज्ञाएं, नियम और विधियां जो परमेश्वर ने ठहराया है, आज तुम्हें सुनाता हूँ, उन पर चलना छोड़ दो, है ना।
पाप एक ऐसी चीज है जो एक व्यक्ति को परमेश्वर की आज्ञा नियम विधि से क्या कर देता है, दूर कर देता है। और यहाँ पर लिखता है कि और विधि आज्ञाएं नियम और विधियां मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ, उन पर चलना छोड़ दो। कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम खाकर तृप्त हो जाओ और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगो और तुम्हारे गाय बैल और भेड़ बकरी की बढ़ती हो और तुम्हारा सोना चांदी और सब कुछ बढ़ जाए, तब तुम्हारा मन अभिमानी हो जाए और तुम अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाओ, जो तुम्हें दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। यहाँ पर परमेश्वर ने कहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम क्या करने लगो, तुम खा पीकर जब तृप्त हो जाओ और जब अच्छे अच्छे घर बना लो और उसमें रहने लगो, तुम्हारे गाय बैल भेड़ बकरियां बढ़ती जाए और तुम्हारा सोना चांदी और सब कुछ बढ़ जाए, तब तुम्हारा मन क्या हो जाए, अभिमानी हो जाए और तुम अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाओ, जो तुम्हें दासत्व से, जब एक मिस्र में इस्राएली लोग दासत्व में से थे, वहां से परमेश्वर उनको निकाल लेके आया। तो यहाँ पर जो है कि दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर बता रहा है कि पाप एक व्यक्ति को क्या करता है, अभिमानी बना देता है। पाप क्या करता है, एक व्यक्ति के जिंदगी में घमंड लेके आ जाता है। और इसको दूसरा पॉइंट लिखिएगा, व्यवस्था विवरण 8:11 से लेके 4:14 के अनुसार से पाप आध्यात्मिक ज्ञान का विरोध करता है। पाप क्या करता है, आत्मिक ज्ञान का विरोध करता है प्रियो। हालेलुया। पहला पॉइंट मैंने बताया कि पाप हमें सत्य से भटका देता है, दूसरा तीमुथियुस 4:3-4 के अनुसार से। और दूसरा पॉइंट लिखिए, पाप आत्मिक ज्ञान का विरोध करता है। ठीक है, पाप आत्मिक ज्ञान का क्या करता है, विरोध करता है। व्यवस्था विवरण 8:11 और 14 के अनुसार से, 8:11-14 के अनुसार से। ठीक है, तीसरी बातें हम यहाँ पर देखेंगे। आप एक वचन और निकालेंगे यहाँ पे, सो आइए निकालिए नीति वचन 28:13। ठीक है ना, सभी नोट करते रहिएगा। सो आइए हम यहाँ पर पढ़ते हैं नीति वचन 28:13। तो पाप क्या करता है इसके विषय में फिर हम यहाँ पर देखेंगे। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। जब हम यहाँ पर नीति वचन 28:13 को पढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रियो लिखा है कि जो मनुष्य अपने अपराध को छिपा रखता है उसका कार्य कभी भी सफल नहीं होता है, परंतु जो व्यक्ति अपने पापों को मान लेता है, अपने गुनाहों को, अपने अपराधों को मान लेता है और उसको छोड़ देता है, तो उस पर परमेश्वर क्या करेंगे, दया करेगा। हालेलुया। परमेश्वर उनके ऊपर दया करेगा प्रियो। जो अपने पापों को छोड़ देता है, जो अपने गुनाहों को छोड़ देता है, परमेश्वर उसे माफ करता है। तो तीसरा पॉइंट देखिए कि पाप एक व्यक्ति जब कर लेता है उसको नहीं छोड़ता है, उसको पाप करते ही रहता है, तो पाप हमें धन्य लोग बनने से क्या कर देता है, बनने नहीं देता है। पाप हमें धन्य लोग बनने नहीं देता है, अर्थात ब्लेस्ड होने नहीं देता है, आशीषित होने नहीं देता है, खुदा की उपस्थिति में बढ़ने नहीं देता है। पाप हमें धन्य लोग बनने नहीं देता है। एक वचन हम यहाँ पर और पढ़ेंगे, यिर्मयाह की पुस्तक 5:25 को पढ़ते हैं। यिर्मयाह 5:25 को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो लिखा है, यहूदा के लोगों, तुमने अपराध किया है, अतः वर्षा और पकी फसल नहीं आई।
तुम्हारे पापों ने तुम्हें यहोवा की उन अच्छी चीजों का भोग नहीं करने दिया है। हालेलुया। यहाँ पर बताया गया है यिर्मयाह का 5:25 पर कि यहूदा के लोगों, तुमने अपराध किया। अर्थात एक व्यक्ति जब अपराध कर लेता है तो देखो क्या चीज को वो खो देता है, अतः वर्षा और पकी फसल नहीं आई। अर्थात देखो आकाश से जो वर्षा क्यों होती है, फसल को जो है कि मतलब ब्लेस्ड करने के लिए, जो हम भूमि पर जो है कि हम फसल बीज बोते हैं उसको जो है कि वर्षा के द्वारा फसल क्या होता है, अच्छे से बढ़ता है, उसमें फल लगता है और भी बहुत सारे जो वृक्ष होते हैं उसमें फल लगता है। यदि पानी ही नहीं होंगे तो फसल क्या हो जाता है, सूख जाता है। तो देखो जब एक व्यक्ति अपराध करता है तो वर्षा से और पकी हुई फसल से क्या हो जाते हैं, वंचित रह जाते हैं। और लिखा है कि तुम्हारे पापों ने तुम्हें यहोवा की उन अच्छी चीजों का भोग नहीं करने दिया। अर्थात एक व्यक्ति के पापों ने परमेश्वर यहोवा की अच्छी अच्छी चीजों को, अच्छे आशीष को एक व्यक्ति को प्राप्त करने नहीं दिया। किसने? पाप ने। पाप के कारण एक व्यक्ति अच्छी चीजों को प्राप्त नहीं कर पाता है। अर्थात पाप हमें धन्य लोग बनने नहीं देता है। पाप हमें धन्य लोग बनने नहीं देता है। हालेलुया। एक हम और वचन को यहाँ पर पढ़ेंगे प्रियो। सभी लोग समझ पा रहे हैं ना? ओके ना? ओके, चलिए एक वचन हम यहाँ पे और पढ़ते हैं। तो लिखा है प्रकाशित वाक्य 21:8 को पढ़ते हैं। लिखा है, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से चलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है ना? यहाँ पर जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ते हैं तो यहाँ पर 5वां 6वां पॉइंट लिख लीजिए, पाप हमें दूसरी मृत्यु का भागीदार बनाता है। किसके अनुसार देख सकते हैं? प्रकाशित वाक्य 21:8 के अनुसार से देखते हैं। पाप एक व्यक्ति के जीवन में क्या करता है? पाप हमें दूसरी मृत्यु अर्थात नरक का भागी बना देता है। जब एक व्यक्ति पाप करता है तो उसे नरक के भागी बना देता है। कैसे लोगों को? जो कैसा कौन है पापी? डरपोक लोग, अविश्वासी लोग, घिनौने काम करने वाले घिनौने लोग, हत्यारे, और देखो व्यभिचार करने वाले, जो टोन्हे हैं, जादू टोना करने वाले, और जो मूर्ति पूजा करने वाले हैं, और सब झूठ बोलने वाले, उन सब का भाग कहाँ रहेगा? उस झील में रहेगा। अर्थात नरक में, जो आग गंधक से जलती रहती। ये क्या है? दूसरी मृत्यु है। अर्थात पाप एक व्यक्ति को नरक तक पहुंचाता है। हालेलुया। आज एक व्यक्ति को पता नहीं है कि पाप उसके जीवन में क्या कर सकते हैं, लेकिन बाइबल देखिए हमको बताती है कि पाप जो है कि परमेश्वर से हमें अलग कर देता है। पाप जो है कि एक व्यक्ति को नरक में डाल देता है। पाप जो है कि सत्य से भटका देता है। पाप जो है कि एक व्यक्ति को परमेश्वर की अच्छी आशीषों से दूर कर देता है ना? तो जो डरपोक लोग हैं, जो अविश्वासी लोग हैं, खुदा पर विश्वास नहीं करते हैं, जो घिनौने काम करने वाले हैं, जो हत्यारे लोग हैं, व्यभिचारी लोग हैं, टोन्हे, मूर्ति पूजक और भी बहुत सारे झूठ बोलने वाले, ऐसे मनुष्य कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। क्योंकि ये बहुत बड़े पाप है, बहुत बड़े गुनाह है जो खुदा को पसंद नहीं है। और इसीलिए लिखा है प्रकाशित वाक्य में, सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से चलती रहती है। यह क्या है? दूसरी मृत्यु है। हालेलुया।
ये दूसरी मृत्यु है, अर्थात पाप एक व्यक्ति को कहाँ लेके चल देता है? पाप दूसरी मृत्यु का भागीदार बनाता है। पाप जो है एक व्यक्ति को, है ना, मनुष्य को दूसरी मृत्यु का भागीदार बनाता है प्रियो। तो आज हमने सीखा है कि पाप क्या करता है एक मनुष्य के जीवन में, है ना। हम यहाँ पर सीखे हैं कि पाप एक व्यक्ति को सत्य से भटका देता है। पाप जो है कि आध्यात्मिक ज्ञान का विरोध करता है, अर्थात घमंड लेके आ देता है, जो कि व्यवस्था विवरण 8 का 11-14 के अनुसार से पाप जो है सत्य से भटका देता है। दूसरा तीमुथियुस 4 का 3-4 के अनुसार से। और हमने देखा कि पाप जो है कि हमें धन्य लोग बनने नहीं देता है, नीति वचन 28-13 और यिर्मयाह 5 का 25 के अनुसार से। फिर हमने देखा कि पाप हमें दूसरी मृत्यु का भागीदार बना देता है। पाप जो एक व्यक्ति को दूसरी मृत्यु का भागीदार बना देता है, प्रकाशित वाक्य 21 के अनुसार से। इसीलिए एक व्यक्ति को क्या करना है? अपने जीवन को जांचना है। और जब वो अपने जीवन को जांच लेगा तो वहां पर क्या होगा? तो एक व्यक्ति जब अपने जीवन को जांच ले, पाप एक व्यक्ति को क्या कर देता है? परमेश्वर की उपस्थिति से। पाप जो है एक व्यक्ति को परमेश्वर की उपस्थिति से क्या कर देता है? दूर कर देता है प्रियो। आपको जानना है, आपको समझना है, आपके जीवन में, है ना, आपके जीवन में परमेश्वर के उन बातों को क्या करना है? ग्रहण करना है। जब आप पापों से बचोगे, पापों से, गुनाहों से, है ना, आप जो है कि दूर होकर के परमेश्वर की महिमा करेंगे, उस समय परमेश्वर आपकी मदद करेंगे पाप से बचने के लिए। जैसे यूसुफ का परमेश्वर ने सहायता किया पाप से बचने के लिए, जैसे सारा को पाप में से बचने के लिए सहायता किया, अबीमेलेक को भी, है ना, रिबका को भी, सभी लोगों को। देखो जितने बाइबल के अंदर है, कुछ कुछ लोगों के जीवन में जब परमेश्वर के साथ उसकी उपस्थिति में चलते रहे तो खुदा ने पाप करने से बचाया। तो आज हमने देखा कि परमेश्वर जो प्रेम और दयालु है, हमें पश्चाताप करने कहता है ताकि पाप हमारे ठोकर खाने का कारण न हो और हम ना मरे। ठीक है ना। हिजकिय्येल 18:30-32 के अनुसार से जो परमेश्वर दयालु है, जो प्रेमी है, जो परमेश्वर महान है, वह हमें पश्चाताप करने को कहता है ताकि हमारे जीवन में पाप के द्वारा हम ठोकर ना खाए और ठोकर का कारण ना हो, और ना ही हम जो है कि दूसरी मृत्यु मरे, अर्थात नरक में जाए। इसीलिए हे मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर जो है कि पाप से मन फिराने को कहता है अब, और हमें पाप नहीं करना है। खुदा ने कहा कि जब हम यूहन्ना 5:14 में पढ़ते तो हे मेरे भाइयों बहनों, अब और पाप मत करो, है ना, यूहन्ना 5:14 के अनुसार से। तो एक व्यक्ति क्या करता है? एक व्यक्ति के जीवन में पाप क्या करता है? परमेश्वर की उपस्थिति से दूर कर देता है प्रियो। आज हमने बहुत सारे जो है कि वचन को देखा, कल और आज मिला करके। तो खुदा का हम धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने बोलने में सहायता किया। इसीलिए हमें क्या करना है? पापों से मन फिराना है। और जब खुदा को हमने जान लिया, सत्य को जान लिया है, तो अब हमें पाप नहीं करना है, क्योंकि जब हम सत्य को जान लेते हैं तो अब हम पाप करने के लिए हमें और कोई अवसर न मिलना चाहिए। क्योंकि जब हम सत्य को जानते और पाप करते रहते तो हम और हमारे लिए क्या है जिसको बलिदान करें? क्योंकि यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने दे दिया, जो हमारे लिए एक ही बार क्या हो गया? बलिदान हो गया, और कोई बलिदान बाकी नहीं रहा है।